ओम शांति। ऐसा क्या करें जिससे मन पाप कर्मों और भोगों में ना जाए। एक भाई ने प्रश्न किया है कि मन बहुत भागता है, बार बार भोगों की तरफ, पाप कर्मों की तरफ भागता है। ऐसा क्या किया जाए जिससे मन पाप कर्मों में, भोगों में ना जाए। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि परमात्मा की याद का विस्मरण ना हो। ये पहला काम है। आप परमात्मा को ना भूलें, ये सबसे पहला काम है, इसको याद रखें। जब समय मिलता है मन को, जब आप समय देते हैं तो संकल्प बनाता है भोगों का, और जिस इंद्री के साथ संकल्प बना करके वो विचरण करता है मन, और उसके साथ विचरण करके वो हमको फंसा लेता है। देखो, पहले मन चिंतन करता है, कोई भी भोग क्रिया, चाहे भोजन हो चाहे कोई दृश्य हो। आपको अगर भोजन बनाना है तो आप मन कोई भी कार्य करते हैं, छोटा बड़ा, घर का काम, बाहर कुछ भी, तो पहले मन में चिंतन चलता है, पहले उसका दृश्य बनता है। आप भोजन बनाना है आपको, तो आप सोचेंगे कि आज क्या भोजन बनाना है, क्या सब्जी बनाना है, तो कैसे कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो पहले उसका चिंतन चलता। ऐसा नहीं होता है कि बिना चिंतन के कोई काम कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो पहले हर चीज़ का चिंतन चलता। आपको कहीं बाहर जाना है तो पहले उसका चिंतन चलेगा, कहाँ जाना, कैसे जाना, कौन सी वस्तु लाना, मार्केट जाना, वहाँ से क्या लाना है, पहले चिंतन चलता। माना कोई भी कार्य करने के पहले आपका चिंतन चलता है, और बिना चिंतन के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। बिना संकल्पों के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं कि आपको संकल्प ना आया हो और आपने वो काम कर लिया हो। तो चाहे कोई भी आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, चाहे कोई क्रिया करें, चाहे कोई भोगों का हो, किसी भी प्रकार का पहले चिंतन चलता है। कोई भी काम बिना चिंतन के नहीं होता है, और बिना चिंतन के सुख भी नहीं मिलेगा। ये बात भी आप याद रखना। जिस प्रकार से अगर आपको कह दिया जाए कि आज 12 बजे इस शरीर को गोली मार दी जाएगी, अब सारे सुख आपके सामने रख दिए जाएं, तो आपको पक्का है कि 12 बजे गोली मार दी जाएगी। अब आपको डायरी दे दी जाए कि आप बताना भोग करके आपको किस में सुख है, किस में सुख मिलेगा, क्योंकि चिंतन उसी गोली पर रखा रहेगा कि 12 बजे मार दिए जाएंगे। अब कोई सुख भोगने का चिंतन नहीं चलेगा। देखिए, इंद्रियां हमें तब अपना गुलाम बना पाती हैं जब चिंतन उन्हीं के अनुकूल होता है। अगर हमारा चिंतन परमात्मा का हो रहा है, ईश्वरीय चिंतन चल रहा है, परमात्मा को याद करने का चिंतन चल रहा है, तो हमारी बुद्धि भोगों की तरफ नहीं जाती है। भगवान कहते हैं कि जो योगी आत्मा होती है और जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, तो मैं उनको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता हूँ। ये परमात्मा के महावाक्य हैं। अनन्य चिंतन का मतलब यही होता है कि आप इन गंदे आचरणों को, गंदे विचार आने के लिए अवसर ही ना दो। ये जो आपको तंग करते हैं ना, आपने ऐसी कल्पना की है, जो मन में कल्पना बनती है, जो मन में विचार चलते हैं, जो ख्यालात आते हैं आपके मन में, जो मन कल्पना बनाता है, उसमें इतना सुखी होने की चेष्टा कर ली है आपने, अब इसी से बड़े बड़े पाप आचरण होने लगते हैं। पहले चिंतन होता है, जैसे आपने दृश्य देखा, बात सुनी, उसका चिंतन हुआ, कैसा होगा, क्या होगा, और फिर भावावेश में आ जाते हैं। बुरा था तो बुरा भाव आ गया, और अच्छा था तो अच्छा भाव आ गया है। बुरे भावों को हम अवसर ना दें, पहले तो ये बात याद रखना। तब तो ये सब अंतःकरण की बातें, ज्ञान विज्ञान की बातें, ये सब कुछ आपको समझ में आ सकती हैं। अब देखो, आप आराम से अवसर देते जाते हैं। अगर मन गंदा सोचता जाता है, मन में संकल्प विकल्प गंदे चलते जाते हैं, आप अवसर देते जाते हैं, उसके साथ आप बहे चले जा रहे हैं, आप उसी के साथ बहे चले जाते हैं। जैसा वो सोचता जाता है वैसा ही उसी के साथ आप बहते हुए चले जाते हैं। तो ये क्या साधना है, क्या साधना करेंगे, क्या अध्यात्म है, क्या अध्यात्म है। अध्यात्म तो यही होता है, परमात्मा का चिंतन करने वाले के लिए तो यही कहा जाता है, इंद्रियां और मन तुम्हें बेमुख करके भोगों का चिंतन कराएंगे, तुम्हारा अन्य चिंतन ना हो पावे, बस एक कर्तव्य है तुम्हारा। और याद रखना, भगवान कहते हैं कि उस मन को ईश्वरीय चिंतन में लगा दो।
प्रभु के चिंतन में लगा दो, परमात्मा को याद करने में लगा दो, तो फिर मन भोगों की तरफ नहीं भागेगा। हमारा कर्तव्य क्या है? परमात्मा का अनन्य चिंतन करना। अपने कर्तव्य को देखो, जो आपको कर्तव्य मिला है, जो परिवार की जिम्मेवारी मिली है, उसको करते हुए परमात्मा को याद करो, परमात्मा का चिंतन करो, तो सब शांत हो जाएगा। ऐसे शांत हो जाएगा जैसे अग्नि जलती है ना, और जलती अग्नि में आप पानी डालते हो तो वो झपक से बिल्कुल शांत हो जाती है। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए, जो काम रूपी अग्नि अंदर में जलती रहती है, उसको शांत करने के लिए एक परमात्मा की याद, एक परमात्मा का चिंतन, भगवान की याद, मेडिटेशन, ये श्रेष्ठ चिंतन जो होता है परमात्मा का, वो शीतल जल का काम करता है, और उससे हमारे अंदर जल रही जो काम वासनाओं की अग्नि होती है, और वो शांत हो जाती है। इसको शांत करने के लिए शीतल जल का काम करता है परमात्मा का नाम। भाव सागर से पार होने के लिए नौका का काम करता है। प्रेमानंद का मूल ही स्वरूप है परमात्मा को याद करना। जहाँ हमारे मन बुद्धि को ईश्वर की थोड़ी भी प्राप्ति का अनुभूति होती है तो एकदम त्राहिमाम बोल पड़ता है, क्योंकि 63 जन्मों से दुख भोग रहे हैं, सुख की लालसा और दुख की प्राप्ति, यही तो चल रहा है दुनिया में खेल। कौन व्यक्ति है जो दुख चाहता है? सोचो, जितने कर्म किए जाते हैं इस संसार में, जो भी व्यक्ति कर्म करता है सब सुख के उद्देश्य से ही कर्म करते हैं कि सुख मिले। पर ये दुख मिल क्यों रहा? कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है ना। दुख की चाय है नहीं, सुख की चाय है, और सुख की चाय से सुख प्राप्ति वाले कर्म कर रहे हैं। किससे सुख मिलेगा? इससे सुख मिलेगा, लेकिन मिल रहा है भयंकर दुख। इसका कारण है कि अभी जो सुख की प्राप्ति का कर्म है वो हमसे पूर्ण हो नहीं रहा है। ये संसार तो दुखालय है, और इस दुखालय में सुख कहाँ मिल सकता है? यहाँ अगर हम सुख खोजने चलेंगे तो यहाँ सुख नहीं मिलेगा, यहाँ तो दुख ही दुख मिलेगा। सुख सिंधु तो ईश्वर है, सुख सिंधु तो भगवान को कहा जाता है। तो कार्य करो संसारी, अपने कर्म करो, जो भी आपका कर्तव्य है, कर्म है परिवार के प्रति, परिवार की देखभाल, संभाल पालना, सब कुछ करो। सब कुछ करते हुए पर चिंतन ईश्वर का करो, नाम भगवान का लो। और जब आप परमात्मा को सच्चे दिल से याद करते हैं तो वो आत्मा के सारे दुखों को दूर कर देते हैं, पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं। जब उनको याद करते हैं तो आत्मा के पाप कर्म ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि गंदे आचरण जो जानते हो कि ये गंदे हैं, ये पाप है, उसे मत करो। अगर कोई कहता है कि हमें अच्छा करने की तो सामर्थ्य नहीं, अरे जब बुरे करने की सामर्थ्य है तो अच्छा करने की सामर्थ्य नहीं है क्या? गाली देने की सामर्थ्य है जब, तो मृदु वचन, अच्छे वचन बोलिए, गाली क्यों देते हैं? अब कई लोगों से जैसे कहते हैं आप परमात्मा को याद करो, अच्छा चिंतन करो, अच्छा सुनो, तो लोग कहते हैं ये हमसे नहीं होता है, और घंटों बैठ कर के बकवास करते रहेंगे। अच्छे काम के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होगा, उस चीज़ में मन नहीं लगेगा, और फालतू की बातें करने के लिए कितनी समय चला जाएगा, और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि फालतू की बातों में कितना समय चला गया, कितना हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे। एक दिन की बात है, देखिए एक दिन गांव में गए हुए थे, एक जगह गांव है यहाँ पास में, तो वहाँ सत्संग के लिए गए हुए थे, मुरली सुनाने के लिए वहाँ जाते हैं। तो वहाँ एक बहन आती हैं, वहाँ पाठशाला है तो पाठशाला में मुरली सुनने के लिए आती हैं। तो जैसे ही रास्ते में वो देखे किसी से बात कर रहे थे, किसी के यहाँ बैठे हुए थे, तो उनसे बोला कि चलो टाइम हो गया, आ जाओ मुरली सुनने के लिए। तो वो बहन बोलती हैं कि भैया आज नहीं आ पाएंगे, आज तो थोड़ा हमें जल्दी जाना है, इसलिए आज नहीं आ पाएंगे, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम चले गए वहाँ, और वहाँ से मुरली क्लास हो गया, मुरली क्लास करा के और फिर वापस आ रहे थे। तो मैंने 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। वहाँ थोड़ा बात भी किया, लोगों से बैठे रहे, मिले, और उसके बाद जब लौट के आए तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय निकल गया। तब देखा कि वो बहन वहीं बैठी और वहीं बातें कर रही। उनसे पूछा बहन आप गए नहीं? तो बोले अरे इनकी बातों में लग गए, इनने कहीं ये बात कहीं वो बात, ऐसी बातें चलने लगी तो उसमें समय निकल गया। अब बोलती हैं कि बस हम जा ही रहे हैं।
तो देखिए कि फालतू की बातों में कितना समय निकल जाता है, लोगों को पता नहीं चलता और अच्छे काम के लिए मन नहीं लगता है लोगों का। घंटों बैठ कर के आपने फालतू का चिंतन किया, फालतू की बातें की, तो वाणी में सामर्थ्य तो है, तो 1 घंटे, आधा घंटे क्यों परमात्मा को याद नहीं करते, क्यों उसका चिंतन नहीं करते हैं? अब जब मन बुद्धि को ऐसे गंदे आचरणों में लगाते रहेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? दुःख। देखना ही है तो अच्छा देखो ना, बुरा क्यों देखते हो? बुरा देखने की तो सामर्थ्य है, अच्छा देखने की सामर्थ्य नहीं है, अच्छा देखने को मन नहीं होता। बुरा बोलने की सामर्थ्य है, अच्छा बोलने की सामर्थ्य नहीं है। बुरा कहने की सामर्थ्य है, अच्छा कहने की सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य तो वही है ना, अच्छे में लगा लो या बुरे में लगा लो, है ना? है तो वही। हम लोग अपने आप में बहुत बुद्धिमान बनते हैं, लेकिन बुद्धि गलत मार्ग में दौड़ाते हैं। गलती को हमारी गलती ना मानी जाए, इसके लिए हम बहुत तर्क करते हैं। गलती को गलती मानकर उससे बच करके और हम निकल जाएं, उससे आगे के लिए बहुत बड़ी सीख ले लें। और आजकल कई लोग तर्क करते हैं, क्या कहते हैं, अरे भाई आत्मा की चाह को नहीं मानेंगे, नहीं मारेंगे। अरे वो जानते ही नहीं कि आत्मा है क्या, आत्मा की चाह होती क्या है, और ये तो जानते ही नहीं है। मन को ही सब कुछ मान लिया है, मन को ही आत्मा मान लिया है। ये सारा मन का खेल है और इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। ये मन के निर्णायक हो, तुम मन नहीं हो। मेरा मन बोलते हो ना, कभी ये नहीं बोलता है कि मैं मन हूँ, मेरा मन है, ऐसा बोलते हैं ना, मेरा मन बोला जाता है। तो मेरा मन, मेरा माइक, मेरी टेबल, मेरा मोबाइल, इतना ही दूर है वो मन हमसे। उसको हम इतना प्यार देने लगे कि हर सलाह उसकी मेरी हो गई। आज मन कह रहा ये खाएं, आज मन कह रहा ये खाएं, ये पिएं, ये रस इंद्रियां मिल गई और मन मिल गया। ये इंद्रियां और मन मिल करके हमें इतना ये बेईमानी नष्ट किए जा रहे हैं। अब बच सकते हैं तो सिर्फ एक ही बचा सकता है आपको, प्रभु का चिंतन, ईश्वर की याद, परमात्मा की याद। जब उसको याद करते हैं और वो ज्ञान मिलता है हमें, उस ज्ञान की प्राप्ति होती है हमें कि वास्तव में ये इंद्रियां क्या हैं, मन क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति राजा है, और उसका जब ज्ञान नहीं होता है तो जब राजा अपनी सिंहासन पर नहीं बैठता है राज दरबार में, तो मंत्री उस दरबार को चलाता है। तो आत्मिक का जब ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो मन इस शरीर को चला रहा है और इंद्रिय रूपी घोड़े इसमें दौड़ रहे हैं। कहते हैं ना कि मन नहीं माना क्या कर लिया, मन में आया सो कर लिया, मन में ऐसा आया सो खा लिया, पी लिया, देख लिया, कर लिया। तो किसके आदि हो गए? मन के। और जो घोड़े हैं, जो इंद्रियों के घोड़े हैं, अगर इनकी लगाम आत्मा के हाथ में हो, आत्मा जो राजा है तो मन मंत्री है, जैसा राजा कहेगा वैसा मन मंत्री मानेगा। और इंद्रियों की लगाम अगर आत्मा रूपी राजा के हाथ में होगी तो जहाँ वो ले जाएगा वहीं वो इंद्रियां जाएंगी, वहीं घोड़े जाएंगे। जहाँ जहाँ लगाम कस देंगे वहीं वो इंद्रिय रूपी घोड़े खड़े हो जाएंगे। हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख है, मुँह है, नाक है, कान है, ये 5 जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं। फिर ये आँखें वही देखेंगी जो इनको अच्छा लगे, जो देखना है। ये कान वही सुनेंगे जो अच्छा होगा, ये मुख वही बोलेगा जो अच्छा होगा। अब इन इंद्रियों के जो घोड़े हैं उनकी लगाम आत्मा के हाथ में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं, तो जहाँ चाहे ये घोड़े भाग जाते हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें वो बल मिलता है, परमात्मा की शक्ति मिलती है, और उससे हमें आत्मिक ज्ञान होता है, और ये जो घोड़े होते हैं इनको हम कंट्रोल में कर लेते हैं। देखिए, जब कोई भी गलत काम करने व्यक्ति जाता है तो उसे एक धीमी सी आवाज़ आती है कि अरे नहीं, गलत कर रहे हो, लेकिन सुन नहीं पाते हैं। वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। एक बार आती है आवाज़ कि गलत कर रहे हो, लेकिन इतना हम उन बुराइयों के आदी हो जाते हैं, उन विषयों के आदी हो जाते हैं कि उस आवाज़ को हम सुन नहीं पाते हैं, उसकी अवहेलना करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि अरे ऐसा तो हृदय में आया था, ऐसा तो मन में आया था, गलत है, फंस जाओगे, लेकिन मन नहीं माना, क्या करें, गलती हो गई। इसलिए अभी भी समय बचा हुआ है, अभी भी मान जाओ, परमात्मा को याद करो।
देखिए, बिना चिंतन के कोई पाप आचरण नहीं होता है, पहले चिंतन होता है, पहले प्लानिंग बनती है, जिसे संकल्प विकल्प कहते हैं ना, पहले वो प्लानिंग बनती है, ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे, पूरा प्लान बन चुका है दिमाग में, अब फिर वो पाप आचरण में उतर जाएगा। तो ये प्लान क्यों बनने दिया आपने? मान लो इतना समय ही नहीं देना है हमें, संकल्प ही मत आने दो, परमात्मा की याद में परमात्मा का चिंतन करो। और परमात्मा ने क्या कहा है कि मन मना भव, मन को मना करके परमात्मा को याद करो, इस मन को परमात्मा में लगा दो तो कोई भी गंदा चिंतन नहीं आएगा और आप इन पाप कर्मों से बच जाएंगे। बस एक जो महामंत्र परमात्मा ने दिया है, मन मना भव, मन को मना करके ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर को याद करो, तो पाप कर्मों और भोगों से बच जाएंगे। मन को समय ही ना दो गलत चिंतन करने का। ओम शांति।